नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम स्टैटिक जीके के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक एक करके। स्टैटिक जीके एक ऐसा एरिया है जहां से सभी प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक बन सकते हैं उनको हम एक एक करके आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। आज हम सभी इम्पॉर्टेंट जो क्लासिकल डांस है इंडिया के उनको हम कवर करेंगे। इनसे जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं एक ही वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। इसी तरह से अलग अलग टॉपिक को भी हम एक एक करके कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी का एग्ज़ाम्स हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम्स हो गया, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने पहला दिया गया है और निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो इसमें से उत्तर भारतीय नृत्य कौन सा है, तो कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक एक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी मैंने अपलोड की हुई है। तो आंसर आपका कथक हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य का यह क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके बारे में याद रखिएगा। नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा इसको संरक्षित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इसको किसका संरक्षण प्राप्त था, तो नवाब वाजिद अली शाह द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। इसके बाद इसके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं, कई बार कलाकारों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो गिरधारी महाराज हो गए, और सितारा देवी हो गई, पंडित लच्छू महाराज हो गए। इसके बाद पंडित लच्छू महाराज के बाद आपके पंडित बिरजू महाराज हो गए। तो ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिनके द्वारा कथक किया जाता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये फेमस कलाकार रह चुके हैं तो इनको आप याद रखिए। कलाकार कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे ये कौन सा क्लासिकल डांस करते थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस क्लासिकल डांस से था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस राज्य का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप डिटेल भी लिखी गई है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है यह पीतल की थाली पर किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, पीतल की थाली पर नृत्य यह किया जाता है कुचिपुड़ी। पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद इसके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं। तो भावना रेड्डी हो गई, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई, कौशल्या रेड्डी हो गई, राजा और राधा रेड्डी हो गई। तो ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो इन कलाकारों के नाम भी आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहिनी अट्टनम। याद देखिएगा, मोहिनी अट्टम और नृत्य जो है किस राज्य का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह जो है आपका किस राज्य का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। तो यह आपका हो जाएगा केरल का, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के 2 फेमस क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। एक आपका हो गया मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया कथकली। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण कहा जाता है किसको, तो मोहिनी अट्टनम को। आप याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम को भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
तथा मोहिनी अट्टम के फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? तो हेमा मालिनी जो फेमस एक्ट्रेस हैं, इनके द्वारा जो है यह क्लासिकल डांस किया जाता है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा वैजयंती माला हो गई, सुनंदा नायर हो गई, जया प्रभा मेनन हो गई, इसके बाद गोपिका वर्मा हो गई। ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस किया जाता है। तथा यह जो मोहिनी अट्टम है यह केरल का फेमस क्लासिकल डांस है और इसकी विशेषता क्या है? यह जो है भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है मोहिनी अट्टम में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है और कथकली आपका केरल का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसमें से केरल का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। जो कथकली है यह केरल का फेमस क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कथकली की यहाँ पे बात हो रही है। कथकली की विशेषताएं देख लेते हैं यहाँ पे। तो यह मूकाभिनय से युक्त क्लासिकल डांस होता है। आप यहाँ देखिए कि जो कथकली होता है यह मूकाभिनय से युक्त क्लासिकल डांस होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है। तो आप यहाँ देखिएगा इसके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? तो कलामंडलम गोपी हो गई, रामन कुट्टी नायर हो गए, कुट्टाकल शिवरमन हो गए, इसके बाद कलामंडलम केशवन हो गई और नंबूडिरी हो गई। ये फेमस कलाकार हैं किसके? तो आपके कथकली के। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फटाक से इसको सुमेलित करिए आप। एक तरफ क्लासिकल डांस दिए गए हैं और एक तरफ उनका स्टेट दिया गया है। ये किस स्टेट के ये हैं? तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा। ओडिसी जो है क्लासिकल डांस कहाँ का है? तो उड़ीसा का यह फेमस क्लासिकल डांस है। तो डी का क्या हो जाएगा? तो डी का 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 इस प्रकार से आपका सुमेलित हो जाएगा। आइए एक एक करके इन क्लासिकल डांस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो जो जो चीज़ मैं बताते चलूँगा उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का है। पहली चीज़ तो ये आप याद देखिएगा। इसके बाद भरतनाट्यम जो है एकल स्त्री नृत्य इसमें देखने को मिलता है। एकल स्त्री नृत्य यह होता है भरतनाट्यम। और इसके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? तो आप याद देखिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई, मृणालिनी साराभाई हो गई, सोनल मान सिंह हो गई, मल्लिका साराभाई हो गई, वैजयंती माला हो गई, लीला सैमसन। ये फेमस कलाकार हैं भरतनाट्यम जिनके द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं कुचिपुड़ी के बारे में हमने बात कर ली थी, कथकली के बारे में भी हमने बात कर ली थी, ओडिसी के बारे में हमने बात नहीं की थी। तो ओडिसी जो है उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी जो थीम होती है, इसका विषय होता है कृष्ण लीला पर आधारित होता है। आप याद देखिएगा, ओडिसी जो क्लासिकल डांस है इसका विषय कृष्ण लीला पर आधारित होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ओडिसी के फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? तो संयुक्ता पाणिग्राही हो गई, सोनन माल सिंह, कुमकुम मोहंती, केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, DN पटनायक, डोना गांगुली। ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा ओडिसी क्लासिकल डांस किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस फेमस शास्त्रीय नृत्य से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस फेमस शास्त्रीय नृत्य से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी डिटेल लिखी गई है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल स्त्री नृत्य होता है। और इसके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? तो पद्म सुब्रमण्यम हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, और इसके बाद मृणालिनी साराभाई हो गई,
सोनन मान सिंह हो गई, मल्लिका साराभाई हो गई, वैजंती माला हो गई और लीला सैमसन। ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? पूर्वी भारत की यहाँ पे बात हो रही है, तो पूर्वी भारत में इसमें से कौन सा नृत्य शैली है रिलेटेड है? तो आपका मणिपुरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुरी जो है यह एक क्लासिकल डांस है। क्या है? तो यह एक क्लासिकल डांस है मणिपुरी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा मणिपुरी का जो मुख्य विषय वो है रासलीला है, और तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और मणिपुरी हो जाएगा और मुख्य विषय इसका मणिपुरी का रासलीला है। और इसके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? तो गुरु विपिन सिन्हा हो गए, झावेरी बहनें, रंजना और दर्शना हो गई, नीलेश्वर मुखर्जी हो गए, नयना हो गई, सुवर्णा हो गई और भीमावती देवी हो गई। ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक असम में भी शास्त्रीय नृत्य होता है जिसका नाम है सत्रिया, इसे आप याद कर लीजिएगा। सत्रिया जो क्लासिकल डांस है, यह फॉर्म है सत्रिया, यह असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा सत्रिया में होता क्या है? शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग जो है इस क्लासिकल डांस में किया जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग होता है? किस शास्त्रीय नृत्य में जो है मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो किस शास्त्रीय नृत्य में जो है मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। कथकली में जो है मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कथकली, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कथकली कहाँ का फेमस शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सितारा देवी का संबंध किस से है? सितारा देवी का संबंध किससे है आपसे पूछा जा रहा है। किस नृत्य से रिलेटेड है सितारा देवी? तो सितारा देवी का संबंध कथक से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक से रिलेटेड हैं सितारा देवी। इसके अलावा और कौन कौन से कलाकार हैं जो कथक से रिलेटेड हैं? तो गिरधारी महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, पंडित लच्छू महाराज हो गए, पंडित बिरजू महाराज। ये फेमस कलाकार थे जो मतलब रिलेटेड हैं कथक नृत्य से। इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद भरतनाट्यम की नर्तिका इसमें से कौन सी नहीं है? इसमें से भरतनाट्यम करने वाली कलाकार कौन सी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से जो सितारा देवी है भरतनाट्यम से रिलेटेड नहीं है। सितारा देवी क्या करती हैं? तो कथक से रिलेटेड हैं। बाकी तीनों कलाकार लीला सैमसन हो गई, क्या हो गई? लीला सैमसन हो गई। इसके बाद सोनन मान सिंह हो गई और इसके बाद गीता रामचंद्रन हो गई। ये फेमस कलाकार हैं जो आपके रिलेटेड हैं भरतनाट्यम से, लेकिन सितारा देवी का संबंध भरतनाट्यम से नहीं है। तो कलाकारों के नाम भी आपके जबान पर होने चाहिए। सितारा देवी क्या करती हैं? तो कथक करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? आपको बताना है। तो कथक सामग्री मात्र 16 वर्ष की आयु में किस कलाकार को कहा गया था? तो सितारा देवी को कहा गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सितारा देवी को जो है कथक साम्राज्ञी कहा गया था मात्र 16 वर्ष की उम्र में। किसके द्वारा? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सितारा देवी को। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कलाकार दिए गए हैं और एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो मृणालिनी का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से, यानी कि ए का आपका 2 हो जाएगा। मालविका सरकार का संबंध किससे हो जाएगा? मालविका सरकार का संबंध आपका कथक से हो जाएगा, यानी कि बी का आपका 1 हो जाएगा।
और राधा रेड्डी का संबंध किससे है? तो राधा रेड्डी का संबंध आपका कुचिपुड़ी से हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, राधा रेड्डी का संबंध आपका कुचिपुड़ी से है। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का आपका 3 हो जाएगा। इंद्राणी रहमान इंपॉर्टेंट है। इंद्राणी रहमान का संबंध किससे हो जाएगा? तो ओडिसी से हो जाएगा। ओडिसी से रिलेटेड है इंद्राणी रहमान। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा 4। तो 2, 1, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सुमेलित जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? अब इनका निधन हो गया है बिरजू महाराज का। तो यह किस क्षेत्र से रिलेटेड थे आपसे पूछा जा रहा है। बिरजू महाराज के बारे में आपको बताना है, फटाक से इनका जवाब दीजिए। तो बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा कथक से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक के ये फेमस कलाकार थे बिरजू महाराज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो मैंने आपको अभी बताया है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे हो जाएगा? तो भरतनाट्यम से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इंपॉर्टेंट है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, लीला सैमसन, तथा इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे आपके क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड इंडिया के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ यह पहला वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।